आज की ये वीडियो दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो जिन्होंने पहले इस चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है लेकिन अब एग्जाम नजदीक है और प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चैप्टर को कभी छुआ ही नहीं है या फिर उनको समझ में नहीं आया। तो यकीन मानिए यहाँ हमने टॉप 12 क्वेश्चन लिए हैं इस चैप्टर से, जो कि इस पूरे चैप्टर को कवर किए हुए हैं। बस आपको एक काम करना है कि नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जो जो हम क्वेश्चन करेंगे आपको साथ साथ करना है, और मेन चीज कि जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा वो आपको साथ साथ करके कमेंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। अब देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7। जो 2 की टेबल में ना आए उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब 64 को हमें ऐसे ही 8 ऑड नंबर्स के सम में एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको ध्यान रखना शुरू से स्टार्ट करना है। यानी कि शुरू के ऑड नंबर कौन से होते हैं, पहला 1 प्लस दूसरा ऑड नंबर 3, फिर इसके बाद आएगा 5, फिर इसके बाद आएगा 7, ऐसे ही 9, और ऐसे ही 9 के बाद क्या आएगा 11। ध्यान रखना आपको इनमें कोई भी नंबर 2 के टेबल वाला नहीं होना चाहिए। कितने हो गए, 3 प्लस 3 6 हो गए। ठीक है, प्लस कितना आएगा, दो और ले लेते हैं 13, और कितना आ जाएगा 15। कितने हो गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। इनको आप ऐड करके देखेंगे ना तो 64 ही आएगा। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इनका एडिशन क्या आएगा, बिना ऐड करे, बिना एक्चुअल ऐड करे इनका एडिशन क्या आएगा, ध्यान रखना है आपको। जैसे 8 है ना, 8 है, 8 का आप स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 कितना आएगा 64। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 64 को हमने शुरू के 8 ऑड नंबर्स में ऐड करके लिख दिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ। आपको जैसे क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, 64 की जगह आपको लिखना है 121। 121 को आपको यहाँ सम ऑफ 8 नहीं, यहाँ पे 11 ऑड नंबर्स में आएगा। ठीक है, होमवर्क में देता हूँ, यहाँ पे 11 ऑड नंबर्स के सम में आपको लिखना है। ठीक है, आंसर आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। मैं आपको पहले आंसर बताता हूँ फिर बताता हूँ कि आता क्यों है। देखो इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 12 यानी कि 24। देखो होता क्या है कि पहली बात तो ये दोनों नंबर लगातार वाले होने चाहिए, और जो छोटा नंबर है ना उसका हमें डबल करना होता है। देखो होता क्या है, जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे और उनको जब माइनस करेंगे ना तो 25 आएगा। ध्यान रखना यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, आपको वैसे नहीं करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 12 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आएगा 144, और 13 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आएगा 169। स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, 13 का स्क्वायर का मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, 169 में से जब हम 144 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 25, जो कि एक गलत आंसर होगा। आंसर करेक्ट हमारा 24 ही है। अब आप सोचेंगे भाई यहाँ तो आप माइनस करके बता रहे हैं 25, यहाँ आप लिख रहे हैं 24। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिटवीन। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ जो बड़ी डिजिट है ना, बड़ी डिजिट की जगह एक छोटा नंबर देता हूँ, जिसके मैं सपोज बोलता हूँ 2 और 3, इनके स्क्वायर के बीच में आप नंबर बताइए। तो देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ 9 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। अब 5 तो आंसर हमारा आना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो छोटा नंबर होता है उसका डबल करना होता है, 2 इंटू 2। देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आना चाहिए कितना 4, जबकि आप यहाँ बता रहे हैं 5। तो देखिए कैसे, अगर मैं 4 और 9 के बीच में नंबर लिखूं, देखो नंबर लिखता हूं, जैसे यहाँ पर 4 और 9 के बीच में ना लिख दिया मैंने 4 5 6 7 8 9, लेकिन देखिए क्वेश्चन में दे रखा है बिटवीन, और बिटवीन का मतलब क्या है, हमें ये नंबर यानी कि 4 और 9 इनको इंक्लूड नहीं करना है। जरा इंक्लूड हटा दो, मतलब जो इंक्लूड किया उनको हटा दो। कितने नंबर बचते हैं, 1 2 3 4। क्लियर हो गया, इसलिए 4 आंसर इसका करेक्ट आएगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 16। एक मेंबर दे रखा है 16, अब हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर होंगे। ठीक है, एक ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं, एक नंबर है हमारा 16। देखिए सबसे पहले तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है हमारा 2m, दूसरा होता है हमारा m स्क्वायर -1, और तीसरा होता है m स्क्वायर +1। ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं।
अब इन तीन में से एक मेंबर दे रखा है कितना 16, तो हम इसी को ले लेते हैं पहले 2m को, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, इससे m की वैल्यू निकालना। क्या करेंगे 2m को हम लिख देते हैं इक्वल टू 16 के, ठीक है। अब यहाँ से m निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी 16/2 यानी कि 8। यहाँ से देखो m की वैल्यू आ गई हमारी 8, ये m की वैल्यू है, ध्यान रखना पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब m की वैल्यू जो आई हमारी, जो दूसरे और तीसरे जो ट्रिपलेट्स हैं इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, देखिए m स्क्वायर माइनस 1 आएगा, m की जगह हम लिख देते हैं 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 कितना आ जाएगा 63, ठीक है। तीसरा जो आएगा देखिए क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 है, तो m की जगह हम लिख देते हैं 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 कितना आ जाएगा 65। तो देखिए तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें मिल गए, दो हमने निकाल लिए और जो एक क्वेश्चन में गिवन था कितना 16, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, तो एक तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो भी हम साथ में लिखेंगे 16, 63, 65, ये हमारे तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए। होमवर्क इस क्वेश्चन के लिए है, मैं एक आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट देता हूं जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर है 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने वैल्यू दे दी 3, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने दे दिया 3, क्वेश्चन हमारा ये सेम रहेगा, 16 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, आपको बाकी के दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए हम यहाँ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करके स्क्वायर रूट निकालना है 100 और 169 का। मैं 100 का निकालूंगा, आप होमवर्क में 169 का निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। देखिए 100 को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ हमें ध्यान रखना है ऑड नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करता जाना है रिपीटेडली। जैसे 100 है, 100 में से पहले हमें फर्स्ट ऑड नंबर लो, कौन सा होता है फर्स्ट ऑड नंबर होता है हमारा 1, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 100 में से पहले 1 घटाया कितना बचा 99। अब जो नेक्स्ट नंबर है 99, इसमें से हम सेकंड ऑड नंबर को, यानी 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 3, भाई 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 तो इवन नंबर होता है, तो 99 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 96, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 96 में से नेक्स्ट नंबर को घटाना है, 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा वो आता है हमारा 5, 96 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा 91, ठीक है। अब 91 यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर जो होगा वो यहाँ माइनस कर देंगे, 91 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, 5 के बाद आता है 7, तो 91 में से 7 आएगा, सॉरी माइनस करेंगे कितना बचेगा 84 बचेगा माइनस करके। अब नेक्स्ट नंबर क्या 84 में से 7 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 9, तो 84 में से हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 75, ठीक है। 84 में से 9 घटाएंगे तो 4 ये 5 75, तो 75, अगली बार 75 में से 9 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो होता है 11, 75 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा देखिए 66 बचेगा, ठीक है। 10 घटाते तो 65 होता, अब 11 घटाएं, सॉरी यहाँ पे 66 नहीं 64 बचेगा, ठीक है 64 बचेगा। माइनस करने में गलती मत करना, इसमें माइनस करने में सबसे ज्यादा गलती रहती है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्या आएगा 64 में से 11 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो होता है 13, 64 में से 13 घटा दो कितना बचेगा 51 बचेगा ना। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 54 हमने यहाँ लिखा 51 माइनस जो हमारा 13 है, 13 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 13 के बाद नेक्स्ट जो ऑड नंबर आएगा वो आएगा 15, तो कितना है 51 में से 15 घटाए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 36, ठीक है। अब यहाँ 36 लिखेंगे और नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या आएगा 15 के बाद 17, ठीक है। अब 36 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा हमारा 16 में से 7 जाएंगे तो ये बचेंगे 19, ठीक है 19 बचेंगे। अब आगे नेक्स्ट हमारा क्या होगा 19 यहाँ लिखेंगे और 19 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 के बाद क्या आएगा 19, और यहाँ कितना आ गया 0, इसी 0 की हमें तलाश थी, ठीक है। हमें तब तक ये माइनस करते रहना तब तक ये 0 आए। ध्यान रखना अगर कभी हमारा माइनस में आने लगे ना तो समझ जाओ कि आपने माइनस में कहीं सब्ट्रैक्ट करने में कहीं गलती करी है। अब हम इनको स्टेप काउंट कर लेते हैं, स्टेप कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप में, तो इसका ध्यान रखिए आंसर भी इसका कितना आ जाएगा 10। तो रूट 100 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आ गया
10। कैसे आया, कैसे आ गया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा। और सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं हम? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर्स को घटाते चलते हैं। किस में से? जो यहाँ माइनस करके आता है उसमें से। ठीक है, तो ये था भाई, देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक पार्ट मैंने कर दिया, होमवर्क में आपको 169 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, आसान है। देखिए हमें पार्ट फर्स्ट में दे रखा है 729, पार्ट सेकंड 400। ये आपको होमवर्क करना है। पार्ट फर्स्ट में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो 729 के पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालने पड़ेंगे। कैसे करते हैं देखिए समझते हैं। पहले हम जैसे छोटी क्लास में एलसीएम निकालते थे ना, उसी तरह से हम प्राइम फैक्टर करने इसके 729 के। 729 को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। देखो लास्ट में है 9, तो 9 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम 3 से ट्राई करें। देखो 3 से ट्राई करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, इन सब का सम कर दो। 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। 18 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड यानी कि देखो हमें ध्यान रखना है प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 3 2 जा 6 बचेगा 1, 1 और 2 12, 3 4 जा 12 और 3 से इसको करेंगे तो 3 3 जा 9, 243 आएगा। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 2 9 को आपने यहाँ लिखा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 7 में 6 बचेगा 1, उतार लिया यहाँ पे, उतार लिया 2, तो 3 4 जा 12 बचा 0, उतार लिया हमने यहाँ पे 9, तो 3 3 जा कितना 9। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस तरह से 243 आ गया। देखो अब यहाँ पे फिर लास्ट में 3 है तो 2 से नहीं जाएगा, सबको प्लस कर देते हैं। 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है ना, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो हमने इस चैप्टर की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट हमने उस प्लेलिस्ट में सॉल्व कर रखे हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद आप प्लेलिस्ट में चेक करना, कुछ और भी क्वेश्चन कर रखे हैं वो भी आप वहां से चेक करना। ठीक है, तो सारा चैप्टर हमने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो आप वहां से जरूर देखना। तो चलो देखो ये जो हमारे फैक्टर आए ना, वो हम यहाँ लिख देंगे। 7 2 9 के फैक्टर कितने आ गए? देखो 3 कितनी बार है? 3 बार, यहाँ तक 3 6 बार है। ठीक है, तो हमें लिख देंगे 6 टाइम है। 3 × 3 × 3 × 3 ये 4 5 और ये 6। हमें पेयर बनाने होते हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर। पेयर में दो नंबर होंगे, तो ये पेयर बन गए। अब हमें इसका रूट निकालना है ना। 7 2 9 का जब हम रूट निकालेंगे ना, ध्यान रखना है आपको, जितने पेयर बनेंगे हर एक पेयर से एक एक नंबर लेना होता है। तो इसका रूट कितना आएगा? एक पेयर हमने ये लिया, यानी कि 3 × एक यहाँ से ले लिया 3 और एक यहाँ से ले लिया, कितना आ जाएगा? 3 3 9 9 से 27। तो 27 होता है 7 2 9 का रूट, यानी कि 7 2 9 का जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 27। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 27 का स्क्वायर करेंगे ना, यानी कि 27 × 27, तो कितना आएगा? ध्यान रखना 729 ही आएगा। ठीक है, ये आपको बात समझनी है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या फर्क होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब आपकी बारी, आपको होमवर्क में 400 का स्क्वायर रूट निकालना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। ध्यान रखना इट शुड बी मल्टीप्लाइड लिखा हुआ है। सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना, इट शुड बी मल्टीप्लाइड वाले क्वेश्चन में आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना होता है। और अगर डिवाइड लिखा हो तब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। लेकिन अगर कहीं सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन लिखा हो तो ध्यान रखना है आपको फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला मेथड नहीं यूज करना, तब आपको यूज करना है। मैं आपको बताऊंगा एक दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 1458, तो 1458 हम यहाँ लिख देते हैं 1458 और इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। लास्ट में 8 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 7 2 9 आ गया। अब देखो लास्ट में है 9, तो ये 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 से चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी एक में किया था। सबको जोड़ के देख लेते हैं।
7 + 2 9 और 9 और +9 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 क्योंकि 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6 बचेगा 1 1 और 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर से डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर से डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो कितना आ जाएगा 3 9 जाएगा। अब फिर से 3 से चलाएगा, 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3। देखो पेयर बन गया, देखो 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी। एक ये सिंगल 2 रह गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा था ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो हमें अगर एक 2 और मिल जाता तब इसका भी पेयर बन जाता, तो ये आसानी से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 1 4 5 8 को हमने लिखा 2 इंटू 3, कितने बार है 3 है हमारे 6 टाइम, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3, देखो 4 बार हो गए और एक बार और, ये कितने बार हो गए, एक बन गए, एक बन गए, 3 पेयर बन गए, ये 2 हमारा रह गया। तो इस नंबर में अगर हम एक 2 और लगा दें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहीं से हमारा आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 2 इज द, यहां से क्वेश्चन में से लिखना है, 2 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां से लिख देते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट, मैं यहाँ डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, यहां से लिखना है 2 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक और चीज है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब ये 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखो 1 4 5 8 था, इसमें अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर करते हैं। तब फिर प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखो 2 तो हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो ये 2 ये हमने लिखा एक्स्ट्रा वाला, और हम इन सबको नंबरों को लिख देंगे। एक 2 यहाँ पहले से था, तभी तो हमने पेयर बनाया था, और हमने कितनी बार है, एक मिनट कुछ, चलो ठीक है, 3 कितनी बार है, 2 3 4 5 6, 6 बार है। ठीक है, पेयर बन गया अभी 2 का, तो एक ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब हमें क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट जिसका निकालना था, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप सिंपल ऐसे ही लिख दो 1458 इंटू 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें स्क्वायर रूट के आंसर से मतलब है। तो क्या बन जाएगा, एक 2, ये हमें क्या करना है, इन सभी पेयर से एक एक नंबर ले लेना है। 2 लिया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ 3, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, आपको स्क्वायर रूट जब निकालना है तो हर एक पेयर से एक नंबर ही लेना है। तो क्या आ जाएगा, 2 3 या 6, 6 3 18, 18 3 या 54, या फिर आप इधर से कर लो, 3 3 या 9, 9 3 27, 27 2 जा 54। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 54। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ कुछ पहले जैसा ही है, बस यहाँ पे लिखा हुआ बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में हिंट दी थी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर पता करना है। उसके लिए जो नंबर दे रखा है, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में मैंने दूसरा जो पार्ट है ना वो होमवर्क के लिए दिया हुआ, ध्यान रखना, मुझे वहां बताने का ध्यान नहीं रहा, तो आप वहां पे होमवर्क में उस पार्ट को करके और कमेंट सेक्शन में लिखना क्वेश्चन नंबर फिर उसका आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ हमें पहले क्या करना है, 2925 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो लिख देते हैं 2925। तरीका आपको पता है, हमें इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अब आप देखो लास्ट में है 5, जब लास्ट में 5 है तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। यही हमारी 5 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 5 जो 25 बचेगा 4, 4 2 42, 5 8 जा 40, 2 बचेगा 2 5 25, 5 5 जो 25, लास्ट में 5 है, ये फिर से डिविजिबल हो जाएगा 5 से, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 बचेगा 3, 3 5 35, 5 7 जा 35। अब तो ये 5 की टेबल में जाएगा ही नहीं। अब जरा हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लें, 1 + 1 2, 2 + 7 क्या आएगा 9, 9 आ रहा है इनका सम, यानी कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कर देते हैं डिवाइड 3 से, 3 3 जा 9 बचेगा 2, 2 7 27, 3 9 जा 27। अब फिर से 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब लास्ट में बचता हमारा 13, जो कि इसकी टेबल में किसी की टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ अपनी टेबल में ही आएगा। अब जरा हम लिख देते हैं 2925 को अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। तो यहाँ देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 13 अनपेयर्ड रहा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है ना ऐसा नंबर कि जिससे कि डिवाइड किया जा सके,
तो जो अनपेयर्ड है आंसर हमारा यहाँ पर भी वही आ गया। क्या आ गया? 13 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 13 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। अब इसके आगे मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन से लिखना है। 13 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। मैं टाइम बचाने के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको लिखना है, बाकी आप लिख लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2925 था ना, अब इसको हम 13 से डिवाइड कर भी देते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर नंबर चाहिए ना। अब देखो डायरेक्ट आप ऐसे चाहो डिवाइड कर लो, या फिर ये क्या हो जाता है, हाँ चलो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 2925 के जो फैक्टर थे ना इनको लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। जब आप इस नंबर को यानी कि इसके फैक्टर को जब आप लिखेंगे ना और नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं 13 से, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? सिर्फ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर बस इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, 5 का पेयर और 3 का, यानी कि ये आ जाएगा। देखो ये आ गया 5 का स्क्वायर और 3, 5 और 3, एक हमने 5 ले लेंगे यानी 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो देखो 5 3 15 ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया कितना? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आंसर ये भी पूछा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो जो हमारा नंबर था ना, यानी कि ये जो नंबर था यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आएगा? देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, स्क्वायर रूट कितना है? 5 और 3। देखो मैंने ये जो लिखा है ना, डायरेक्ट डिवाइड करने के बाद इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो कितना बचेगा? ये बचेगा। या तो आप ये प्राइम नंबर का जो फैक्टर है इनको लिख लो, या आप इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। तो कितना है? एक 5 ले लिया, एक 3 लिया, 5 3 कितना आ गया? 15। तो 15 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द जो हमारा एक स्क्वायर जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15। और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया? आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 15 का स्क्वायर जैसे लिखा था ना, तो 15 का स्क्वायर करके आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। 15 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 225। तो 225 इज द स्क्वायर नंबर। ठीक है, 225 एक स्क्वायर नंबर है, चाहो आप इस तरह से लिख दो, चाहो इस तरह से लिख दो। स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारा ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से समझना। यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, 4 भी हो सकते हैं। हमें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता करना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा निकाल लेते हैं। पहले देखो 4 9 10, तो देखो इसको पहले 2 से डिवाइड कर दें। 2 2 जा 4, 9 को हमने ऐसे लिखा, 2 5 जा 10, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 9 को ऐसे लिखा और यहाँ पे 5। अब देखो ये 9 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, चलो मैं पहले 5 से कर देता हूँ। 5 1 जा 5, 9 को ऐसे लिखा, 5 1 जा 5। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 9 से ही आएगा, तो लो आप यहाँ 9 लिख दो, या फिर आप 3 से भी लिख सकते हो। 3 3 जा 9, फिर से एक बार चला जाएगा 3 से, तो 1 यहाँ लिखा, 3 1 जा 3। चलो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? देखो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, 2 इंटू 2 इंटू मैं पहले 3 3 लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5। आप पहले कोई सा नंबर लिख दो, बाद में कोई सा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ये सारे के सारे यहाँ पर होने चाहिए। अब देखो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ लेते हैं तो पेयर नहीं बन रहे, एक 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 5 का पेयर नहीं बना। तो 5 अगर इसमें और मल्टीप्लाई कर दिए जाए, एक 5 है ना, एक 5 अगर और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका पेयर बन जाएगा, यानी हमें एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 शुड बी मल्टीप्लाइड, 5 शुड बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या आता है। तो क्या आता है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और यहाँ पे 5 इंटू 5। अब क्योंकि हमें वो नंबर पता करना है जो इन सबसे डिविजिबल हो, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और यहाँ पर 5 5 जा 25। तो 25 और 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 25 इंटू 36 कर देते हैं, चलो यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 0 5 5 10,
2 कैरी 7 और 2 9, 900 आ गया, यानी कि 900 वो नंबर आ गया जो कि एक स्क्वायर नंबर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है और इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 900 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, 900 इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ से मैं डॉट 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 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। यहाँ हमें डिवीजन मेथड का अप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हम जो इससे पहले वाला यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सब क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। अगर कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तभी उसका आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा वो रूट में आएगा। लेकिन इस मेथड से स्क्वायर रूट वाले यानी कि डिवीजन मेथड से हम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, भले वो पॉइंट में ही क्यों ना हो। तो चलिए पहले 2304 का निकालते हैं। तो देखो 2304 के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे 2304। ठीक है, क्या करते हैं इसमें लास्ट से पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर हमारा बन गया ये, एक पेयर बन गया हमारा ये। अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर का स्क्वायर बोले तो उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने में 23 आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा कम रह जाए। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 4 4 जा क्या होगा 16, जो कि 23 से कम होगा। क्या मुझे 5 लिखना चाहिए था? चलो चेक कर लेते हैं। 5 अगर यहाँ लिखता तो 5 5 जा क्या होता 25, जो कि 23 से ज्यादा होता। इसलिए हम 4 4 ही लेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। 23 में से 16 माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ 4 और 3 यानी कि 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर को हम उतारना, ध्यान रखना है आपको कि पेयर को ही उतारते हैं। तो 0 4 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब जो ऊपर लिखा था 4 उसको यहाँ पर 4 के नीचे लिख करके प्लस कर देना। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर हमें डैश लगा देना है। डैश इसलिए लगाया 8 के साथ हम यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे तो ये 2 डिजिट बन जाएगा। इस 2 डिजिट नंबर को इस जो डिजिट यहाँ लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैं लिखता हूँ 2, तो 82 हो जाएगा। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बहुत छोटा रहेगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 7, 87 बन जाएगा। 87 को 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। चलो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो 86 को 6 से करेंगे। चलो मैं यहाँ पे ना 8 से चेक करता हूँ पहले। 8 तो जो यहाँ लिखा हुआ है ये पहले से, अगर मैं यहाँ पे 8 और लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा 88। 88 को 8 से ही मल्टीप्लाई करें। 8 क्यों? क्योंकि यहाँ हमने 8 लिखा था। 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा 70। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 704। तो 8 हम यहाँ लिख देंगे। 88 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 704। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 8 ही क्यों लिया, 7 या 6 क्यों नहीं लिया? देखिए जब आप 8 को 8 से करेंगे ना, 8 8 जा 64 में 4 आ रहा था हमारा वंस प्लेस पर, और वंस प्लेस पर हमें 4 ही चाहिए था। तो यह भी एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है। आप पहले उसी नंबर से ट्राई कीजिए जो कि आपको जो वंस प्लेस पे चाहिए वो हमारा आ जाए। इसलिए मैंने डायरेक्ट 88 को पहले 8 से ही किया। आप 7 से 9 से भी चेक कर सकते थे। 88 को 8 से करेंगे 704, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 48। तो मैं लिख देता हूँ √2304, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 48। अब देखिए ये पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे 2 पार्ट आपको होमवर्क में करने। देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, सेकंड पार्ट मैंने स्पेशली इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं बन रहे थे। ठीक है, पॉइंट नहीं है यहाँ पे, गलती से पेन टच हो गया, तो यहाँ पर पेयर नहीं बन रहे थे। जैसे यहाँ पे तो 2 पेयर बन गए थे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान है ये भी। देखो 576 मैंने यहाँ लिखा, तो देखो इस तरह से 576 हमने लिख दिया। लास्ट से ही पेयर बनाना है आपको, एक पेयर ये बन गया, ये अनपेयर्ड रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे कि उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर 5 आए या थोड़ा जिससे कम आए, क्योंकि यहाँ देखो 5 का पेयर नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं, आपको यही पेयर मान के चलना है। तो 2 लिया, 2 2 जा 4 बचा, माइनस करेंगे तो बचा 1, उतार लेंगे 76। अब जो ऊपर लिखा था उसको यहाँ पे लिख के जोड़ देंगे। 2 और 2 कितना होगा 4, यहाँ डैश लगा दिए। ठीक है, अब हमें लास्ट में चाहिए 6, तो आपको क्या नंबर ट्राई करना चाहिए? अगर आप यहाँ लिखते 46 तो 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी देखो वंस प्लेस पर 6 आ जाएगा। अगर यहाँ 4 लेते तो 44 हो जाता, 44 को 4 से। चलो पहले यही ट्राई करेंगे। 44 को जब आप 4 से ट्राई करेंगे क्या आएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 4 जा 16 7, इससे आ गया ना 176 आ गया। तो हम यहाँ लेंगे 4, तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 176, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो हमारा आंसर आ गया क्या √576 की वैल्यू कितनी आ जाती है 24।
4। अब थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, होमवर्क में कंप्लीट करके आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं, ये भी आसान है, जैसे आपने पहले किया ऐसे ही इसको भी कर देंगे। 7.29 है, आपको इसको वैसे ही लिखना है जैसे कि आपने सिंपल स्क्वायर रूट निकाले थे पिछले वाले क्वेश्चन में। 7.29 है, पेयर बना लेते हैं, लास्ट से एक पेयर ये बन गया और ये हमने अनपेयर्ड रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम क्या नंबर लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करने पे 7 आया, थोड़ा कम रहे तो 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 लेते तो 3 3 9 ज्यादा हो जाता, तो 2 2 जा 4। 7 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 3। अब पॉइंट को यहाँ नहीं उतारेंगे, पॉइंट हम उतारेंगे यहाँ, नेक्स्ट पेयर जरूर यहाँ उतार लेंगे 29। और जो नेक्स्ट जो नंबर मतलब जो सॉरी थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 जो हमने लिखा था उसको यहाँ पे लिखना है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। 4 लिखा और यहाँ डैश लगा दिया। अब यहाँ हमें ऐसा नंबर लेना है कि जब ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो नंबर लिखेंगे 2 डिजिट बन जाएगा, इस 2 डिजिट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना जो हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 1 प्लेस पर 9, तो 3 से ट्राई करें, 43 बन जाएगा। 43 को हमें 3 से ट्राई करना है क्या, देखो चलिए पहले एक बार ट्राई करते हैं। 43 को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 जो कि बहुत छोटा है इससे, तो हम और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। सपोज अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं, 46 को 6 से करते हैं ट्राई, तो 46 तो 46 बन जाएगा ना, तो 46 को 6 से करेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 33 करी, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना है 27, 276 अभी भी छोटा है इससे। 47 ले तो चलिए ट्राई करते हैं। 47 को 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, 329। अरे वाह आ गया ये तो हमें क्या लेना है 7। 47 को 7 से ही, एक बात आपको और समझनी है, 7 7 जब 49 होता है, हमें 9 ही चाहिए था, चाहो तो आप डायरेक्ट भी इससे कर सकते थे, ठीक है। तो 329 हमने लिख दिया, रिमाइंडर 0। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 2.7, तो रूट 7.29, कितना आंसर आ गया 2.7। अब सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है और कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द लीस्ट नंबर जो कि सब्ट्रैक्ट किया जाए, which must be subtracted from each of the following number, जिससे कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए करते हैं इसे। ध्यान रखना है आपको एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड लिखा है तो हमें हमेशा उस क्वेश्चन को किससे करना है, डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको 402 को हमने यहाँ अंदर लिखा और हमें इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। लास्ट से पेयर बनाया और हमने ये 4 अनपेयर्ड है, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो हमें क्या नंबर लेना है यहाँ पे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, 2 से कर लेते हैं ना, बहुत आसान है। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 0, उतार लिया हमने। नेक्स्ट पेयर कितना 0 2, और 2 को हमने यहाँ लिखना है, प्लस कर देना है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ डैश लग जाएगा। अब भाई क्या लिखा जाए यहाँ पे, 41 अगर लिखता हूँ, यहाँ सपोज 1 लिखता हूँ, 41 हो जाएगा। 41 को 1 से करेंगे तब भी इससे ज्यादा आ जाएगा, तब क्या किया जाए बताइए। तब हम यहाँ 0 ले लेते हैं, 40 यानी 0 लिखा 0 है तो यहाँ 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को अगर 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, आपको पॉइंट लगा के आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो देखो जो रिमाइंडर आता है ना, यही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 2 को ही सब्ट्रैक्ट किया जाए कहां से, फ्रॉम जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि फ्रॉम 402, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ इससे पहले लीस्ट नंबर भी लिख सकते हैं, 2 इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, ठीक है। चलो अब 402 में से 2 को घटा देते हैं, 402 में से 2 को घटा देते हैं तो कितना बचता है 400, जो कि एक स्क्वायर नंबर है। कौन सा स्क्वायर है, देखो अब इसका स्क्वायर ये किसका है, जैसे मैं आपको बता दूं 20 का स्क्वायर होता है, 20 × 20 कितना था 400, तो हमें पता करना था परफेक्ट स्क्वायर हमारा आ गया कितना 400। तो आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब जो हमारा नंबर मिला इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, हम लिख देते हैं 400।
अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान रखना आपको और एक्स्ट्रा कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऊपर जो लिखा होता है ना इसी को यहाँ छाप देना है, ठीक है। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, या स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आ गया, 20, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सॉरी, अब आपको होमवर्क में सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इस वीडियो का वो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा अटकते हैं। पहले वाला जो था मस्ट बी सब्ट्रैक्ट वाला वो तो आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा हुआ ना मस्ट बी एडेड वाला, तो यहाँ बच्चे थोड़ा सा अटक जाते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसके बाद स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर हमारा आया उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर का, सॉरी जो स्क्वायर आया उसका हमें परफेक्ट, जो स्क्वायर आया उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना। तो देखिए क्या करते हैं हम, पहले इसमें भी हम वही करेंगे, जैसे 5 to 5 लिखा है ना, इसको हमें डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है, और हमें पेयर बनाने हैं। लास्ट से पेयर बनाया, बचा हमारा 5, इसको हम क्या करेंगे, इसी को नंबर लेंगे, पहले 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। 3 से करते तो 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाता, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और उतार लेंगे अगला पेयर 25, और जो ऊपर लिखा था उसको यहाँ पे इधर लिख करके प्लस कर लेंगे, 2 + 2 हो जाएगा 4, डैश लगा देंगे। अब यहाँ 4 के आगे ऐसा नंबर लिखें कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपस में, यानी कि अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 44 को 4 से करूंगा, 3 लिखता हूं तो 43 बन जाएगा, 43 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतना आ जाए या इससे थोड़ा सा कम रह जाए। सपोज मैं 3 लिखता हूं तो देखो पहले मैं एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूं, 43 बन जाएगा ना, और 3 लिखूंगा तो 43 को 3 से, 3 3 9, 3 4 12, देखो ज्यादा आ गया ना, ज्यादा आ गया तो हमें 2 लेना है, तो यहाँ 42 लेंगे, 42 हो गया, 42 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 84, माइनस कर देते हैं, 5 - 4 1 बचा, और यहाँ पर 2 में से जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, 12 - 8 4 हो जाएगा, तो 42 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। ध्यान रखना जब एडेड हो तो ये आंसर नहीं है भाई, सब्ट्रैक्टेड वाले में तो आप जो रिमाइंडर बचता था वही उठा के लिख देते थे कि वो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एडेड वाले में क्या करना होता है हमें, एडेड वाले में ये नहीं करना। अब देखो एडेड वाले में हमें क्या करना है, समझना जरा आपको, 22 से अगला नंबर ले लो, 22 से अगला नंबर क्या होगा, 23, एक नंबर लेना है, ऐसा नहीं कि आप जो 24 25 कुछ भी ले लो, नहीं, जो नंबर है इसमें +1 कर दो, यानी क्या आ जाएगा 23, 23 का स्क्वायर कर दो, और माइनस कर देंगे हम जो क्वेश्चन है 5 to 5, ठीक है। 23 का स्क्वायर का जो आएगा क्या आएगा, एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको डायरेक्ट आपको पता हो तो, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 6 6 12 5, 529 होता है, तो 23 का स्क्वायर क्या होगा 529, और माइनस जो हमने लिखा यानी कि 5 to 5, माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 4 वो नंबर है जो कि अगर हम 5 to 5 में जोड़ेंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 4 इज द लीस्ट नंबर, 4 is the least number which must be, 4 is the least number which must be added, ठीक है। और उसके बाद एडेड के बाद आप जो है यहाँ से क्वेश्चन में से लिख लेंगे 4 is the least number which must be added to each of the following number, या फिर जो नंबर लिखा है वो so as to get a perfect square, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, क्या करना है, रिमाइंडर बचेगा उससे आपको कुछ नहीं करना है, अगर एडेड लिखा हुआ तो आपको क्या करना है, जो ऊपर जो क्वेश्चन रहा है उसका एक नंबर ज्यादा लेना है, उसका स्क्वायर करना है और माइनस कर देना है जो आपका क्वेश्चन है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर आ गया, ठीक है। माइनस करने के बाद ध्यान रखना है, माइनस करने के बाद जो बचेगा वो उसका लीस्ट नंबर आ गया जो कि एडिट किया जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है ना आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो चलो यहाँ नीचे थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ। तो स्क्वायर रूट निकालना है हमें 5 to 5 जो था वो, और उसमें हमने 4 जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, इनको 4 जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 5 to 9, और 5 to 9 का स्क्वायर रूट में आपको ज्यादा मत्ता-पच्ची नहीं करनी है, आंसर कितना आएगा, इसका वही आएगा जो इससे एक ज्यादा था, यानी कि 23, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपको सेकंड पार्ट जरूर आपको होमवर्क में करना है और कमेंट करना है। चलो ये थे इस चैप्टर के पूरे रिवीजन के लिए 12 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर आपको इस चैप्टर में यानी एनसीईआरटी बुक के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, मैंने वहां पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में
बारी बारी से समझाया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।